अब ये कांग्रेस के खेल कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। हुआ ये कि गंगवा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इनके नेता घबरा गए कि मेरी तो कुर्सी गई। कौन सी? नेता प्रतिपक्ष की। जानी थी, क्योंकि कांग्रेस के इनेलो के बराबर बराबर एमएलए थे। जब ये 2 एमएलए इधर आ गए हमारे पास तो उनके 2 कम हो गए। उन्होंने फट जाकर के स्पीकर लिख दिया मेरा भी इस्तीफा। अच्छी बात है, इस्तीफा दे दिया। अब बारी आई कांग्रेस की कि भाई कांग्रेस के एमएलए 14 हैं तो उनको एलओपी बनना ही है, लीडर ऑफ अपोजिशन उनको बनना ही है। अब इनमें देखो, या तो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे, 7 मुख्यमंत्री के दावेदार थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा चलो मैं तुम्हें बस में सैर करा के लाता हूं, शायद 7 तो इकट्ठे हो जाए। पहली बात तो 7 आए नहीं, फिर जितने आए कौन सा कहां उतर गया, कौन सा कहां उतर गया, आखिर तक पता ही नहीं लगा कितने उसमें रहे कितने उतर गए। हमने तो शुभकामना दी भी किसी तरीके से इकट्ठे हो जाए, इनकी पार्टी बची रहेगी। लेकिन ये 7 दिन की यात्रा के बाद भी क्या हुआ, इनकी लीडर ऑफ कांग्रेस लीडर ने पत्र लिख दिया कि अब मैं कांग्रेस लीडर हूं, मैं नेता प्रतिपक्ष बनूंगी। और इनके अध्यक्ष ने कह दिया उसके लेटर लिखने का क्या है, वो तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, जिसको मैं बताऊंगा वो बनेगा। अरे तुम लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए लड़ाई करने लग गए, यही तुमको नसीब होने में बड़ी मुश्किल आ रही है, तो आगे तो ख्वाब देखना ही बेकार है। क्यों ख्वाब देखो? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी एक मिली है, उसको ठीक से घर में फैसला करके संभाल लो। उसको वो आपको मिलेगी, आपकी संख्या बल पर मिलेगी। उसको ही नहीं संभाल पा रहे तो आगे क्या करेंगे? नहीं कर सकते। और घर के अंदर इनकी लड़ाइयां, भ्रष्टाचार के जो किस्से, उस किस्से में मैंने एक आध जगह कह दिया कि इनके खिलाफ, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खिलाफ इंक्वायरी सीबीआई में भी, इंक्वायरी विजिलेंस में, इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में, इंक्वायरी हाई कोर्ट में, सब जगह इंक्वायरियां, ईडी में भी इंक्वायरी चल रही है। और पहले तो पत्रकार कहते थे कि आपने ये वायदा किया था कि जीजा जी का कुछ, अब जीजा जी का कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने कहा देखो भाई, हम इस काम के लिए नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। हाँ, कुछ हमारे पास अगर सामग्री आएगी तो हम पकड़ा देंगे इन एजेंसियों को, एजेंसी जाने, उनका काम जाने, वो करे इसकी इंक्वायरी। और जब एजेंसियां इंक्वायरी करने लग गई, एक कमीशन, कौन सा कमीशन था? धिंगड़ा कमीशन। वो धिंगड़ा कमीशन ने एक रिपोर्ट दे दी, कोर्ट में जाके खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, धिंगड़ा कमीशन बना ही गलत है। अरे जब तुम साफ सच्चे हो तो धिंगड़ा कमीशन ठीक बना के गलत बना, तुम्हें क्या इस बात फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, धिंगड़ा कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मन में चोर है। तो इस चोरी के कारण से अब जगह जगह कहते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री कैसा है, ये हमको सजा भी ये दे देता है, कार्रवाई भी करता है, कोर्ट भी ये हो गया है, वकील भी ये हो गया, सब कुछ ये हो गया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं हुआ, जनता है ये वकील, जनता है ये अपना मत रखने वाले, कंप्लेनेंट भी जनता है, वकील भी जनता, जज भी जनता है। और जज ने फैसला करना है अब 12 मई को। 12 मई को फैसला कर देंगे ना? पक्का कर देंगे ना? 12 मई को हमने वायदा अपने हाईकमांड को किया है कि हरियाणा की इस बार वे नेशनल हाईवे नंबर 9 की ये 3 सीटें भी, 7 पहले हमारे पास है, ये 3 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 10 की 10 सीटें नरेंद्र भाई मोदी की झोली में डालेंगे, ये विश्वास दे दें। परिणाम कब निकलेगा इसका? 23 मई। 23 मई, 23 मई। हाँ, और फिर से हम उस चौकीदार को सत्ता संभालेंगे जो इस देश की रक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा। और वो अकेले चौकीदार नहीं, हम सब चौकीदार हैं। हम सब, जब से उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूं, तब से चोर कांपे, चमचे कांपे, कांपे सब गद्दार। देश का बच्चा बच्चा बोले, देश का बच्चा बच्चा बोले। इस प्रकार से चौकीदारी करने का संकल्प हम सब लें और सब मिलकर के इस देश के प्रति हमारा जो जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, उसको निभाते हुए नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है, वोट इस देश को देना है, क्यों? हमने देश बचाना है। और देश बचेगा तो एक मजबूत सरकार से बचेगा, और मजबूत सरकार को हेड करने वाला कौन? नरेंद्र मोदी। इसलिए घूम फिर के वोट किसको देना? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी अगर रहेंगे, देश बचेगा, सुरक्षित रहेगा। और ये कांग्रेस से सावधान होने के लिए बहुत से कारण ऐसे हैं, बहुत सी बातें हमने आपको बता दी हैं। इस जंगल राज से हमको बचना है, इस जंगल राज के बजाय राम राज्य हमको लाना है। ये संकल्प हम लेकर के आगे चले। जय भारत, जय।